दोस्तों आज एनालॉजी का चौथा पार्ट है और रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है। सारिसा मतलब होता है समान तब समानता। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं को के बीच है। देखिए दोस्तों जो ये दिया हुआ है 15 41 4 19 71 5, तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग और जहन में यही नहीं समझ पाता है कि किस तरह से बैठाएं कि हमारा ऑप्शन सही हो जाए। जब समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को छोड़ करके आगे चल जाए। आइए हम इस पे बात करते हैं। पहले हम इसे बनाएंगे तो दोस्तों या तो इस संख्या में से कोई भी एक आ जाए, उसी प्रकार ए भी आ जाए। मान लीजिए 15 है तो दोनों के यहाँ जोड़ने से 15 आ जाए या गुणा करने से भाग देने से 4, इसमें से कोई एक संख्या आती है। फिर ये भी वही चीज लागू करता है जो इस पे लागू करता है। दोनों में एक तरह समानता जो लागू हो जाएगी तो वही चीज जो ऑप्शन में आपका है वही लागू हो गया, तो समझ लिया आपका क्वेश्चन बन गया। आइए बात करते हैं। अब हमको क्या करना, पहले कोशिश ये करेंगे दोस्तों कि कोशिश ये रहेगा कि हमें बड़ा लाना है। क्या करना है, हमें बड़ा लाना है। तो आप देखिए किस तरह से 15 चौको 60, 15 चौको 60 दोस्तों 15 गुणे 4 करेंगे तो ये दोस्तों 60 हो गया। अब इसमें से क्या माइनस कर दें कि 41 हो जाए। तो फिर दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, 15 में 15 प्लस 4 कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे 15 प्लस 4 तो 19 आपका होगा। और 60 में से जब दोस्तों 19 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे क्या बनेगा, 10 में से 1 9 जाए 1 और 5 में से 41 आपका बनेगा। तो ये वाला वेरीफाई हो गया। अब दोस्तों देखते हैं ये समुच्चय देखते हैं 19 है। अब जो लागू इसमें हम किए हैं वही इसमें लागू करेंगे, जो इसमें हम लागू किए हैं वही इसमें लागू करेंगे। तो 19 गुणे 5 कर दीजिए दोस्तों, माइनस क्या करेंगे 19 प्लस 5 कर दीजिए, क्योंकि हमने वही किया है वही अप्लाई करेंगे। तो 19 बचे 95 हो जाएगा दोस्तों। और 9 5 14 और 2 24, तो कहीं ना कहीं 95 में से दोस्तों अगर हम माइनस करेंगे तो 95 में से अगर 24 माइनस करते हैं दोस्तों तो 1 होगा और ये आपका होगा 7 होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए आपका ए भी वेरीफाई हो जाता है। अब ऑप्शन दोस्तों हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं। ऑप्शन पहले ए से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। 10 है 8 है 2 है, क्या है दोस्तों 10 है 8 है और क्या है 2 है। जो हमने इस पे लागू किया था, जिस तरह से सॉल्व किया 41 और 71 आया है दोस्तों, देखिएगा 41 और 71 आया, उसी प्रकार हम क्या करेंगे 10 गुणे क्या करेंगे 10 गुणे क्या करेंगे 2 करेंगे दोस्तों, 10 गुणे 2 करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे क्या 10 प्लस 2 करेंगे। क्या करेंगे 10 प्लस 2 करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 20 आएगा माइनस 12। अब 20 में से 12 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 8 आएगा। बीच वाली आपकी ये जो राशि है वो आ गई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है वही चीज सेम चीज है और किस तरह से इसका समानता होगा। ये जो समुच्चय है जो क्वेश्चन है ये समझ लीजिए आपका क्वेश्चन है, यही सवाल है। ये दोनों बन गया तो ऑप्शन का भी उसी समानता से आपका बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि 51 कैसे बना है, 36 कैसे बना है, या 12 बनाना है तो आपका आसानी से क्या है आप देखेंगे यहीं पे 12 5 क्या होता है 17 है और 17 3 क्या हो जाएगा 51, आपका आसानी से बन गया। अब इसका देखिए 7 5 12 है, ये 12 हो रहा है, 7 5 12, 12 गुणे क्या हो जाएगा 3, आपका क्या हो जाएगा 36 बन गया। ठीक है ना, ये भी कर दीजिए 12 3 36 हो गया। 5 प्लस 7 कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिकली बन जा रहा है। अब ऑप्शन देखिए क्या है दोस्तों, इसमें ए वाला लेकर के चलेंगे। इसको दोस्तों क्या करेंगे 11 प्लस 6 कर देंगे तो 17 हो जाएगा। फिर 3 से क्या कर देंगे तो 51 हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आरआरसी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। ये तीसरा क्वेश्चन है, आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये समझ लीजिए क्वेश्चन है जो दिया हुआ है 11 64 3 17 36 11। अब आपको देखिए कि हमको जो बड़ी वाली अंक है आसानी से वो बन जाए, किस तरह से
आप उसको इसमें से ऐसा नहीं है, आप 3 को भी वेरीफाई कर सकते हैं, 11 को भी वेरीफाई करते हैं, लेकिन हमको बड़ी जो अंक है उसको हमको बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो आप देखिए क्या कह रहा है, 11 64 3। आप इसको पहले सॉल्व करें, 11 है 64 3, हमको 64 लाना है। तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 11 माइनस 3 कर देंगे तो आपका 8 आएगा। 8 का अगर स्क्वायर कर दें दोस्तों तो 64 आएगा। कहने का मतलब एक पहला तो आपका वेरीफाई हो गया। दूसरा देखेंगे 17 36 और 11। अब देखिए वही जो काम हमने इसमें किया है, इसमें वही काम इसमें करेंगे। तो 17 माइनस 11 करेंगे तो आपका बचेगा 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो आप 36 आएगा। तो ये भी दोस्तों क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हमको एक कंफर्म हो गया कि दोस्तों बस क्या करना है, अब ये जो है इसमें जो है आपका इसमें कैसे बैठेगा, जो ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी और डी में। तो आप ए ऑप्शन ले लेंगे। क्या ए ऑप्शन पहले लेकर के सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 24 है 169 है और 11 है, क्या है 11 है। तो आप क्या करेंगे, 24 में से क्या करेंगे 11 माइनस कर देंगे तो आप देखेंगे 24 में से अगर 11 माइनस करते हैं तो 13 आएगा। 13 इसका स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 169 होगा। क्या होगा, 169 होगा। तो आपका पहले ही ऑप्शन में आपका वेरीफाई हो गया और ऑप्शन ए आपका सही हो गया। और यही तरीका है दोस्तों आपका सॉल्व करने का। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, इसमें देखिए कह रहा है 12 है 61 60, 15 है 51 6। अब देखेंगे कि हमने कहा था इसमें से कोई भी एक वेरीफाई करेंगे, कौन सा इसमें लागू होगा। देखिए क्या, हमको या तो 61 लाना है, या तो 12 है तो 7। कहीं ना कहीं इस तरह से घूमेगा कि आपके माइंड में क्या सेटअप हो रहा है, आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको दोस्तों इसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको इसको निजात दिला पाएगी, नहीं तो एग्जाम में आपका इसका कुछ बांका नहीं बालकर उखाड़ भी नहीं पाएंगे, इसका कहने का मतलब है। तो आप देखिए पहले हम क्या इसको सॉल्व करिए, तो 61 माइनस 12 करेंगे तो इसमें से क्या आ जाएगा, 49 आएगा। और 49 का गुणनफल करेंगे 7 गुणे 7 आएगा। तो एक हम ले लेंगे, तो इसमें देखिए वेरीफाई हो गया 7। आपको हम बता रहे हैं एक तरीका। अब देखिए 15 है 51 है और 6 है, ये चीजें हैं। फिर वही चीज 51 में से 15 माइनस करेंगे तो 36 आएगा। 36 का जब आप गुणनफल करेंगे 6 गुणे 6 का, तो एक आप 6 ले लेंगे तो कहीं न कहीं ये आपका 6 आ गया, वेरीफाई। उसी प्रकार से ऑप्शन ए को लेके चलेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, ऑप्शन ए को लेकर के चलेंगे। 14 78 8 है दोस्तों, क्या है 14 है 78 है और क्या है 8 है। अब इसमें से दोस्तों क्या करेंगे, 78 माइनस 14 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 64 आएगा। आप घटा के देख लीजिएगा, 64 आएगा। और 8 गुणे 8 होगा और एक 8 ले लेंगे तो देखेंगे वेरीफाई कर गया, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको आप आरआरबी ग्रुप डी में हर एक एग्जाम में पूछता है कहीं न कहीं। दोस्तों आप देखे होंगे, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके जो पड़ोसी होते हैं बड़े परेशान होते हैं, इतना ज्यादा परेशान होते हैं कि आपके कामयाबी पे बार बार सवाल पूछते हैं आपके गार्जियन से, और यही कहते हैं कि का हो तोरे लड़के का सिलेक्शन भइल कि नहीं, का हो तोरे लड़की का सिलेक्शन भइल कि नहीं, का करता अब ले कैसे करता। तो दोस्तों कोई कुछ भी कहे, आप अगर सुनते हैं तो आप ऐसा में उसको नजरअंदाज कर दीजिए। जिस दिन आप कामयाब होंगे उस दिन आपकी सफलता शोर मचा देगी। दोस्तों ये 5वां क्वेश्चन है इसका एनालॉजी टेस्ट का। देखिए दोस्तों आपको हमने कहा था जो बड़ा है उसी को लाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश यही रहेगी जो अंक बड़ी है उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे जोड़ने का, तो इसको बड़ा करने के लिए क्या तरीका है, तो 2 + 4 मल्टीप्लाई बाई 2 + 4 डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा ये ट्रिपिकल है दोस्तों, थोड़ा सा कठिन है। तो ब्रैकेट वाला 4 2 6 और ये गुणे में है, क्या करेंगे दोस्तों 4 2 6 बाई 2, तो कटेंगे 3,
तो 6 गुणे 3 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 18। तो ये चीजें जो है 18 इसमें आ गया। तो पहला हमने टेस्ट किया, फिर वही चीज हम दूसरे पे भी लागू करेंगे। क्या करेंगे, 4 + 6 करेंगे। क्या दोस्तों, 4 + 6 करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 4 + 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 × 4 = 10 गुणे 6 × 4 = 10 डिवाइड बाई 2, 5 × 2 = 10। तो 10 गुणे 5 करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 50 आएगा। ये वेरीफाई कर जाएगा। अब दोस्तों हम ऑप्शन पे आ जाएंगे, ऑप्शन लेकर कर चलेंगे, क्योंकि अगर बैठता नहीं तो ये दूसरे तरह, अगर इस तरह से बैठ रहा है दोस्तों तो ये भी इसी तरह से बैठ रहा है, तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों, उसी को हम उसी की तरह उसी से तरह से लेकर के चलेंगे। तो 3 + 5 + 32 क्या है, 32 प्लस नहीं है, 3 × 5 = 32। ये आपका रहा। जो हमने इसमें रूल लगाया है, जो चीज फॉलो कर रहा है उसी के अनुसार चलेंगे। 3 + 5 हो जाएगा, गुणे होगा 3 + 5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमने इसमें भी सब में 2 से भाग किया है। तो आइए 5 × 3 = 8 होगा, गुणे 5 × 3 = 8 डिवाइड बाय 2 × 4 = 8, कहीं ना कहीं 8 × 4 बराबर क्या होगा 32 हो जाएगा। तो आपका देखिए 32 आ जाएगा। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, कहीं ना कहीं हम कहें थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, ये आपका सवाल बन जाएगा।